नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, कबीर दास की इस दोहे को आपने सुनी होगी। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूढ़ै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखै नाही। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की सुगंध की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे यह नहीं मिल पाता है। उसे यह पता ही नहीं है कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है। उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानता के कारण ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, जबकि उसे यह नहीं पता कि ईश्वर तो उसके अंदर ही वास करते हैं। इस दोहे को स्मरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज हम लोग जिस चक्र की जानकारी लेने जा रहे हैं, उस चक्र को ज्ञान चक्र या आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र तो कहते ही हैं। इसी चक्र पर हमारे मन और बुद्धि का मिलन भी होता है। इसीलिए इस चक्र को हमारे मन का घर भी कहा जाता है। यदि मनुष्य मन को पाले तो वह ईश्वर को तो पा ही लेगा। दोस्तों, मन को पा लेना आसान नहीं तो असंभव भी नहीं है। नित्य प्रति ध्यान लगाकर हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तोहे, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण कहलाए। दोस्तों, इस भजन को अवश्य सुने, बल्कि प्रतिदिन सुनना चाहिए। जिस प्रकार अपने मन को पाकर हम ईश्वर को पा सकते हैं, उनकी निकटता का एहसास हो सकता है, उसी प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी पर स्थित 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र या थर्ड आई को पूर्ण जागृत करके अपने प्रभु की निकटता हर पल महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आज्ञा चक्र को अक्सर छठी इंद्रियां भी कहा जाता है। जब इंसान अपनी आज्ञा चक्र को जागृत कर लेता है तो वह दूसरे के मन की बात बिना बताए ही जान जाता है। सभी माइंड रीडर का आज्ञा चक्र जागृत रहता है। वे अपने आज्ञा चक्र पर प्रतिदिन मेहनत करते हैं, प्रतिदिन ध्यान लगाते हैं। यूं ही कोई माइंड रीडर नहीं बन जाता है। हमें भी अपने आज्ञा चक्र की पूर्ण जानकारी रखने की आवश्यकता है, इसे जागृत रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए हम अपने आज्ञा चक्र की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। यदि आप अपने आज्ञा चक्र को भली भांति समझ गए और उसे संतुलित करना शुरू कर दिए और थोड़ी मेहनत नित्य अपनी आज्ञा चक्र को मजबूत करने पर लगा दिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज्ञा चक्र का स्थान हमारे दोनों भौहों के मध्य अर्थात त्रिकुटी के पास होता है। इसे स्क्रीन पर देखकर आप समझ भी सकते हैं। इस चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चक्र का रंग जामुनी होता है। इस चक्र पर गुरु अर्थात शिव निवास करते हैं।
आज्ञा चक्र के स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर 3 प्रमुख नाड़ियां, चंद्र नाड़ी जिसे ईरा भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी जिसे पिंगला कहते हैं, और केंद्रीय नाड़ी जिसे सुषुम्ना कहते हैं, ये सभी मिलती हैं। ईरा नाड़ी को गंगा, पिंगला नाड़ी को यमुना और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ तीनों नाड़ियां मिलती हैं, अतः इस स्थान को त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। इस दृष्टि से भी यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह चक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे हमारे मन का घर कहा जाता है। इसी कारण सभी माइंड रीडर इस चक्र पर काफी मेहनत करके इसे अपने बस में कर लेते हैं और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वे दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र ओम होता है। आज्ञा चक्र जागृत रहने का लक्षण क्या है? व्यक्ति के आज्ञा चक्र जागृत रहने पर उनमें देव शक्ति, दिव्य दृष्टि आ जाती है, साथ ही ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। आज्ञा चक्र जागृत रहने पर व्यक्ति के मन और बुद्धि का मिलन हो जाता है। आज्ञा चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति के समस्त सुषुप्त शक्तियां और सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। इस चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति अपार एकाग्रता, कंसंट्रेशन प्राप्त कर लेता है। यदि किसी विद्यार्थी का आज्ञा चक्र जागृत रहता है तो उसे पढ़ाई में खूब मन लगता है और वह काफी समय तक एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करता है। आज्ञा चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जिन साधकों का आज्ञा चक्र जागृत रहता है उन्हें साधना के समय एकाग्रचित्त होने में जरा भी समय नहीं लगता है, किंतु जिनका आज्ञा चक्र जागृत नहीं है वो लाख कोशिश कर ले एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगा ही नहीं सकते। इसलिए भी आज्ञा चक्र को जागृत रखने की जरूरत होती है। इस चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति के विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक आ जाती है। जिनका आज्ञा चक्र पूर्ण जागृत रहता है वे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तथा वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आज्ञा चक्र विकृति के क्या लक्षण हैं। इस चक्र के विकृत यानी डीएक्टिवेट रहने पर व्यक्ति में भावनात्मक कमी, रचनात्मक कार्यों में मन नहीं लगना, एकाग्रता का घोर अभाव, चिंता, परेशानी एवं तनावग्रस्त जीवन शैली का विकास होना, सही निर्णय लेने में अक्षम, इसके अतिरिक्त भ्रमित रहना, भयभीत रहना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, साइनस की बीमारी होना, अनिद्रा, सिर दर्द, कान, नाक, गले से जुड़ी समस्याएं, जिद्दी स्वभाव का होना, हमेशा उलझन में रहना, निराशा, चिड़चिड़ापन और बुरे स्वप्न आना इसके लक्षण हैं। इन्हीं कारणों से आज्ञा चक्र को जागृत रखना जरूरी होता है। दोस्तों, अब जानते हैं आज्ञा चक्र को जागृत करने का उपाय। आज्ञा चक्र को जागृत करने का सबसे अच्छा उपाय है बीज मंत्र विधि।
इसलिए मैं बीज मंत्र विधि ही बताऊंगा। तो चलते हैं बीज मंत्र विधि को जानते हैं कैसे हम बीज मंत्र विधि से आज्ञा चक्र को बहुत जल्द एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व स्नान करके साफ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। आसनी पर पूरब मुख कर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। 3 मिनट तक नाड़ी शोधन कर लें। आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पूरी तरह नासिकाओं पर लगावें। सांसों को आते जाते देखें। यानी आपका पूरा ध्यान कहाँ होगा? नासिका पर। और नासिका पर ध्यान में क्या देखना है कि सांस एक नाक से आ रहा है, एक नाक से जा रहा है। इस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दें। जानते हैं दोस्तों, सांसों को यदि आप ध्यान में ले आए तो बहुत ही जल्द आप एकाग्रचित हो सकते हैं। तो सांसों को आते जाते देखें। अपना संपूर्ण ध्यान सांसों को देखने में लगा दें। ध्यान भटकने लगे तो तुरंत ध्यान को नासिकाओं के पास ले आवें और सांसों को देखने में लगावें। अपना पूरा ध्यान सांसों को देखने में लगावें। सांसों को स्वतः आने जाने दें। सांसों की गति नहीं बदलें। धीरे धीरे मन को शांत होने दें। जब शरीर के साथ साथ मन भी शांत हो जाए तब भगवान शिव को ध्यान में लावें। जब शिव ध्यान में आ जाएं तब 5 बार पूरे भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर शिव जी को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि आज्ञा चक्र को जागृत करने में आपकी मदद करें। अब शिव को ध्यान में रखकर ओम बीज मंत्र का जाप इस तरह करें। इस ओम बीज मंत्र का जाप 10 से 11 मिनट तक करें। ध्यान रखें, इस बीज मंत्र का जाप करते समय शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। महसूस करें ऐसा तो दूसरे दिन से 1-2 ग्लास पानी पी करके तभी इसको शुरू करें। अब ओम बीज मंत्र का जाप आप 10-11 मिनट कर लेते हैं तब शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको धन्यवाद करें। इसी तरह संपूर्ण क्रिया को दोहराते हुए प्रतिदिन यही काम 42 दिनों तक करें। 42 दिनों में ही तीनों पवित्र नाड़ियां स्फुरित हो जाती हैं। उनके मार्ग की बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप पहले से बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो इस क्रिया को जारी रखें तथा ठीक से ध्यान लगाकर एवं पूर्ण विश्वास से अगले 21 दिनों तक फिर से करें और खोजें कि त्रुटि कहाँ हो रही है। त्रुटियों को दूर करके आगे जारी रखें। किसी किसी को यह चक्र जागृत करने में 90 दिन तक का समय भी लग जाता है। इस चक्र के जागृत होते ही साधक का सर्वांगीण विकास शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत रहने पर मनुष्य में
एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, जिस कारण मनुष्य के अंदर का दुर्गुण स्वतः समाप्त होने लगता है। मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो जाता है। व्यक्ति को मानसिक शांति मिलने लगती है। मूलाधार से 3 पवित्र नाड़ियां ईरा, पिंगला और सुषुम्ना आकर आज्ञा चक्र पर ही मिलती हैं। ये तीनों नाड़ियों के मार्ग में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और तब आपके तीसरी नेत्र खुल जाती है। ये तीनों नाड़ियां खुलकर यहाँ आकर मिले तो त्रिवेणी का निर्माण हो जाता है, और जब त्रिवेणी का निर्माण हो गया आपके त्रिकुटी के पास, तो आप समझें कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। लेकिन यह भूल नहीं करें कि आप इसे पूर्ण रूपेण 100% जागृत कर लिए हैं। ऐसा गृहस्थ जीवन में रहकर कर पाना संभव नहीं है। लेकिन यदि 80 से 90% भी आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो आप दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं। आप भी माइंड रीडर बन सकते हैं। आप में देव शक्ति उत्पन्न हो जाता है। माना जाता है कि तब व्यक्ति का 6ठी इंद्रियां खुलकर काम करने लगती हैं, जिसे हम 6th सेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज्ञा चक्र को जागृत करने का उपाय। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज के वीडियो से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।